तो मैं तो वो तमाम छात्रों से और अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि उसमें इंटरव्यू देने में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। नौकरी पकड़ना दूसरे के हाथ की बात, छोड़ना अपने हाथ की बात। हम इस काबिल हैं कि नहीं हैं, ये भी तो कम से कम जाँच हो कि हाँ, अगर कोई कंपनी आई है तो वहाँ पर हम इंटरव्यू दें, हमारा मूल्यांकन हो सके कि हम किस लायक हैं, हमारा जो शिक्षा है वो किस लायक का है, हमारा जो एबिलिटी है वो किस लायक का है। तो कहीं से भी पढ़े हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी स्कूल कॉलेज से हों, तो ज़रूर आके वहाँ पे रोज़गार मेला में सम्मिलित हों। गुड मॉर्निंग मधुबनी न्यूज़ के खास शो गुड मॉर्निंग मधुबनी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बजे हर दिन हम एक कार्यक्रम लेकर के आते हैं और कोई खास व्यक्ति होते हैं जिनसे हमारी बात होती है। तो आज हमारे साथ है संदीप यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग मैनेजर, रीजनल मैनेजर संदीप यूनिवर्सिटी के रीजनल मैनेजर पंकज चौधरी जी। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मधुबनी न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। यूनिवर्सिटी में 25 तारीख से रोजगार मेला लगने जा रहा है। जी क्या है इसकी पूरी रूपरेखा? जी विक्रम जी, मैं आपको बताऊं कि संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा ये चौथा रोज़गार मेला जो है जी सो संदीप यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाया जा रहा है। सर्वप्रथम जो रोज़गार मेला संदीप यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में लगा था वो आपके मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगा था। उसके बाद निरंतर 3 साल से संदीप यूनिवर्सिटी के कैंपस सिजौल में लगते आ रहे हैं। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे बच्चे हैं, वैसे तो कैंपस ड्राइव साल भर चलते रहता है, जो पास आउट बच्चे हैं या जो जिनका फाइनल ईयर है उनके लिए, लेकिन रोज़गार मेला का उद्देश्य एक ही होता है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको तो रोज़गार मिले ही मिले, लेकिन हमारे आसपास के लोकल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ढेर सारे डिप्लोमा कॉलेज हैं, राज्य सरकार के भी हैं, और जो बच्चे हमारे BA, BSc, BCom जो मिथिला यूनिवर्सिटी से या किसी अन्य डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमारे लोकल बच्चे हैं, तो उनके लिए भी मेला का सीधा सा स्वतः मतलब होता है कि वहाँ पे ओपन है, कोई भी जा सकता है और अपना रिज्यूम लेके जाए, और जो क्वालिफिकेशन के उस आधार पे वहाँ पे जो भी कंपनियाँ हैं अपना इंटरव्यू दें और सिलेक्शन। पिछले बार क्या हुआ था? पिछले बार भी हमारे यहाँ ढेर सारे आउटसाइडर भी बच्चे आए थे। अपने जो बच्चे थे वो तो थे ही थे, आउटसाइडर भी बच्चे आए थे। अप्रॉक्स 700 जो आपका प्लेसमेंट था 1 डे हुआ था। पिछले बार भी हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा कंपनियाँ थी, डिफरेंट सेक्टर में। NBFC कंपनी थी, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी थे, बहुत ढेर सारे कंपनियाँ थी। अलग अलग पैकेज के बच्चों का प्लेसमेंट वहाँ से हुआ। तो मैं तो वो तमाम छात्रों से और अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि उसमें इंटरव्यू देने में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। नौकरी पकड़ना दूसरे के हाथ की बात, छोड़ना अपने हाथ की बात। हम इस काबिल हैं कि नहीं हैं, ये भी तो कम से कम जाँच हो कि हाँ, अगर कोई कंपनी आई है तो वहाँ पर हम इंटरव्यू दें, हमारा मूल्यांकन हो सके कि हम किस लायक हैं, हमारा जो शिक्षा है वो किस लायक का है, हमारा जो एबिलिटी है वो किस लायक का है। तो कहीं से भी पढ़े हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी स्कूल कॉलेज से हों, तो ज़रूर आके वहाँ पे रोज़गार मेला में सम्मिलित हों। तो निश्चित ही यदि आप भी कोई कोर्स करके बैठे हुए हैं कहीं से, किसी भी कॉलेज से, और आप जॉब की तलाश में हैं, तो 25 फरवरी को संदीप यूनिवर्सिटी परिसर में रोजगार मेला लगने जा रहा है। जो बाहर की बहुत सारी कंपनियां होंगी, आप वहां इंटरव्यू दें, हो सकता है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, ये रोजगार मेला की बात हो गई। हम बात करेंगे, अभी जस्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, इंटर का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। जो बच्चे अब रिज़ल्ट की इंतज़ार है, रिज़ल्ट आने के बाद जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या संदीप यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऐसी कोर्स है और मधुबनी के लिए एक वरदान है? देखिए, शिक्षा हम हर जगह हर मंच से एक ही चीज़ कहते हैं, शिक्षा है क्या आपका ऐसा स्रोत है जो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। संदीप यूनिवर्सिटी हमारे जिला ही नहीं, अब तो पूरे मिथिलांचल की बात किया जाए तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ये पहला यूनिवर्सिटी है, बिहार का पहला सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो जो बच्चे 10th पास करके अपने यहाँ 12th करते, परंपरागत शिक्षा की तरफ हम लोग बार बार जाते हैं कि मतलब 10th करेंगे तो इंटर करेंगे, इंटर के बाद BA में BA करें या BCom करें, BSc करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। तो एक ढर्रा सा बन गया है। जो अच्छे खासे परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा है, उनके बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार के बच्चा तो मेधावी है, लेकिन सही गाइडेंस उसको नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा कोर्स करने से हमको अच्छा होगा, जो अभी मार्केट में क्या डिमांड है, हमको कहाँ से रोज़गार मिलेगा।
हम लोगों पे शिक्षित बेरोजगार का एक ठप्पा लग जाता है पढ़ाई लिखाई। जी। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन हम किस काबिल हैं, कहाँ हमको नौकरी मिल सकता है, मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उसकी क्या डिमांड है, वो सारे रूपरेखा जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा समय निकल जाता है। हम 10th जो पढ़ने वाले अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, 12th एग्ज़ाम में हैं, उनके तमाम छात्र अभिभावक से यही आग्रह करना चाहते हैं और कहते भी हैं हर जगह कि आप जो परंपरागत शिक्षा है उससे हट के सोचिए। ये नहीं है कि कोई बीकॉम कर लेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, मिलता है, नौकरी मिलेगा, अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, सीए बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं बन पाया तो उसके पास क्या माध्यम है, उसके लिए ढेर सारा माध्यम। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस की भी आप तैयारी कर सकते हैं, आप प्राइवेट आपके पास रखा होगा, आपके नज़दीक में है, आपके ज़िला में है, अगल बगल के जो भी जिला के हैं, जैसे दरभंगा के हैं, सहरसा के हैं, पूर्णिया के हैं, तो इन सब जिले के जो छात्र माइग्रेट करके जो बिहार से बाहर जा रहे थे, उच्चतम फी दे रहे थे, तुम ये नहीं कहते हमारे यहाँ आके आप सीधा नामांकन ले लीजिए, आइए देखिए समझिए है सही में इनका इंफ्रा डेवलप है या नहीं है, इनका एजुकेशन सिस्टम सही में वेल डेवलप है कि नहीं है, ये बच्चे को हॉस्टल में रख रहे हैं तो उनका फूडिंग क्या है, एकोमोडेशन क्या है, क्या ये सही में प्लेसमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वो सारे चीज़ों को समझिए, देखिए और दूसरे बच्चे से क्रॉस करके पूछिए भी, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पूछिए क्या यहाँ की व्यवस्थाएं आपको सही लग रहा है, आप रह रहे हैं, उस अभिभावक से पूछिए। तो सारा चीज़ लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखने के बाद ही आप नामांकन की तरफ जाएँ। लेकिन हाँ बच्चों, हम ये आग्रह आपको ज़रूर करेंगे कि जिस हिसाब से मार्केट का डिमांड है उस हिसाब से आप शिक्षा ग्रहण करिए। आप ऐसा शिक्षा झोला भर के डिग्री मत रखिए जो आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ तो रहे, डिग्री तो रहे, लेकिन नौकरी मिलने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो। संदीप यूनिवर्सिटी में सर 10th के बाद जो बच्चे 10th पास आउट होते हैं उनके लिए डिप्लोमा का कोर्स हमारे यहाँ है। SBTE से, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त श्री राम पॉलिटेक्निक है, जिसमें 4 ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। चारों के चारों ब्रांच NBA एक्रेडिटेड, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से चारों को मान्यता मिला हुआ है। मतलब ये NBA मिलने का मतलब होता है कि सारे मानक वहाँ पर उपलब्ध हैं, इंफ्रा डेवलप है उनका इक्विपमेंट जो लैब का है वो सारा फुलफिल है, एजुकेशन सिस्टम उनका फुलफिल है, प्लेसमेंट वो दे रहे हैं, बच्चों को रहने के लिए अकोमोडेशन है या फूडिंग है, वो सारे व्यवस्था वो दे रहे हैं, इसीलिए उनको NBA का मिला हुआ है। आफ्टर 10th वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो 12th जो बच्चे पास आउट होते हैं, या साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, उन बच्चे के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल BCA है, BBA है, BTech है, BSc एग्रीकल्चर है। तो डिफरेंट, जैसे BCA है तो बच्चा साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों बच्चा पढ़ सकता है, BBA साइंस कॉमर्स आर्ट वाले पढ़ सकते हैं। जैसे BTech तो जो मैथ बैकग्राउंड से होगा, 12th किया है, उसके लिए BTech है। BTech में भी हमारे यहाँ डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे ब्रांचेज हैं। BSc एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा कोर्स है। अपने यहाँ पता है कि लोकल में बहुत कम ही कॉलेज है, एक अपने यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी में है और एक सिर्फ बसेट में जाके, हाँ उनके यहाँ है, और फिर उसके बाद सीधा पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है उनके एंट्रांस दे के नहीं बनते, लेकिन प्राइवेट में हमारे 2 जगह कॉलेज उपलब्ध होता है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी BSc एग्रीकल्चर भी। 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ BA LLB और BBA LLB दोनों LLB की कोर्स हैं। जो 12th पास आउट बच्चे किसी भी स्ट्रीम से BA और BBA LLB के बारे में बात कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड होता है, उसमें ग्रेजुएशन के साथ आप LLB भी कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन की बात किया जाए, जो बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हैं उनके लिए MBA है, MCA है, MTech है और LLB है। हमारे यहाँ 4 कोर्स है। LLB ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का होता है। तो ये तमाम कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। एजुकेशन की बात किया जाए तो BEd है, DLEd है, MA एजुकेशन है, उसके साथ लाइब्रेरी साइंस के दोनों BLIS और MLIS दोनों कोर्स उपलब्ध हैं। सबका डिफरेंट फीस निर्धारित किया गया। फीस का जो क्राइटेरिया है सर, वो जो मानक यहाँ के जो लोकल व्यवस्था है उसी आधार पर, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कि बच्चे अचीव नहीं कर सकते, उस चीज़ को दे नहीं सकते, वेयर कर तो सारे चीज़ें। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था है। जी सर, हम आपको एक चीज़ दें कि अभी कुछ दिनों से कहीं हमने देखा है, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हो रहा है। मैं पर्सनली रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रशंसक,
हम उस बिहार की बात करते हैं जहाँ पे शिक्षा का पिछड़ेपन का शिकार था। उसमें उन्होंने एक स्वर्णिम चीज़ दिया बच्चों के लिए 2017 से, और बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं पहुंच सकते थे वहाँ पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज हो या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हो। पैसे के अभाव उनको डर लगता था इंजीनियरिंग करेंगे तो कितना रुपया खर्चा होगा, वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। किसी भी योजना का दुरुपयोग होना एक लाजमी चीज होता है, और वो 10% 5% कोई कर लिया अलग चीज है, लेकिन 90% सही बच्चे जा रहे हैं। हम ये गर्व के साथ कह रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे के घर में उनके पापा मजदूरी कर रहे थे, वो बच्चे सब आज अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, तो ड्यू टू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हमारे यहाँ भी फैसिलिटी उपलब्ध है और ढेर सारे बच्चे उससे कर रहे हैं। हमारे यहाँ 60% बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट, 40% बच्चे जैसे लाइब्रेरी साइंस के बच्चे खुद से फी भरते हैं, BEd DLEd के बच्चे हैं खुद से फी भरते हैं, डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे हैं खुद से फी भरते हैं, PG के कुछ बच्चे हैं जो खुद से, PG इन द सेंस MBA में हैं, MCA के बच्चे हैं, MTech के बच्चे हैं, वो खुद से फी भरते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारा विश्वविद्यालय सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड है। हमारा विश्वविद्यालय में बच्चे अपने से भी फी भर के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैं उस बच्चों के लिए धन्यवाद के पात्र मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार है जो इस तरह की योजना लाते हैं और बच्चे वहाँ से प्रेरित होते हैं, गार्जियन प्रेरित, चलो हमारा बच्चा इंजीनियरिंग तो कर लेगा, हमारे जेब से खर्चा नहीं लगेगा, बाद में जब वो पढ़ लेगा तो उसको पे आउट कर देगा। और मैं तो चाहूँगा कि बच्चे पढ़ें, अगर सरकार योजनाएं दे रहे हैं तो बच्चे पढ़ें और अच्छा रोजगार लें। बात करते हैं BEd DLEd, एक हल्ला सा मचा हुआ है, 65,000 50,000 65,000। सर, हम मार्केटिंग में यहाँ भी हैं और एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा, हम BEd करने के बाद एक शिक्षक बन रहे हैं और समाज में शिक्षक का अदबा दूसरे से अलग होता है। अभी भी गुरु जी के ही पैर छू के प्रणाम होता है, इसका मतलब आप जिम्मेदार पर्सन बन रहे हैं। तो BEd एक जिम्मेदारी से होनी चाहिए। हम कहीं से डिग्री हासिल कर लें तब हम शिक्षक बने, कहीं से भी हो, सिर्फ एग्जाम दे के हो, ये सही है हमारे नज़र से नहीं। हाँ, हमारे बिहार के परिवेश में जितने भी कॉलेज हैं उनका फीस जरूर हाई है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बताता हूँ, रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। आप कहीं से बाहर से करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं उस पर डिस्कस करना उचित नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे यहाँ की फीस है ये सर्वाधिक है। लेकिन हम लोग रेगुलर क्लास करवाते हैं, रेगुलर एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, सारा चीज़ होता है। तो संदीप यूनिवर्सिटी में अब तक मान लेते हैं कि चलिए मधुबनी में है, बिहार में है, इसके अलावा कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए मैं आपको सर विक्रम जी जानकारी ले बताऊं कि बिहार में भी संदीप यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच आपका नासिक महाराष्ट्र में भी संदीप यूनिवर्सिटी का है, और हमारे यहाँ पे सिजौल में है जी। बिहार के 38 जिले के बच्चे तो हमारे पास हैं, इवन और झारखंड के बच्चे हैं, नेपाल के बच्चे हैं, और बॉर्डर एरिया आपके बंगाल के भी बच्चे हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के भी बच्चे हमारे यहाँ अभी हैं मौजूदा समय। और नेपाल के जो भी तराई क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे काठमांडू है, जनकपुर है, ये सारे बच्चे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारा जो नेटिव ज़िला है, स्वाभाविक बात है नेटिव ज़िला है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ के बच्चे कुछ परसेंटेज ज़्यादा ही होगा क्योंकि आसानी से पहुँच सकता है बच्चा, लेकिन हमारे यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई अभिभावक और बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए सिजौल में। जी, हम इसी आग्रह कर रहे हैं सर। नामांकन लेना नहीं लेना ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कह रहा है कि हमारे नज़दीक में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में अगर वो चीज़ है तो विजिट करने का कोई पैसा लगता नहीं है, आपको कोई पे करना नहीं है। क्या ये चीज़ संभव है? मधुबनी में ये संभव था, आप लोग तो जाके अपनी आंखों से देखेंगे क्योंकि क्या इंफ्रा है, कैसे बच्चे हैं, ये लोग कैसे एजुकेशन दे रहे हैं, क्या डिलीवर्ड कर रहे हैं। अगर वहाँ जाने के बाद आपको लगता है तो डिस्कस करिए क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है, हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे हम लोग पार्ट पेमेंट में फीस ले रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या अभिभावक हैं, उनका अगर आमदनी का स्रोत अगर देखा जाए तो किसानी से है या कहीं प्राइवेट जॉब से कर रहे हैं, तो एक बार में अगर वेयर नहीं कर पा रहे हैं तो पार्ट पेमेंट की सुविधा भी यूनिवर्सिटी ले रही है, जो बच्चे फी भर के कर रहे हैं, या जो बिहार सरकार की वही क्रेडिट कार्ड वाली योजना है उससे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मतलब एक चीज़ आप देखिए, समझिए उस चीज़ को, जाके वहाँ पे जाना, फुटफॉल करना। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ जाने में दिक्कत होता है तो मधुबनी के सेंटर में खाना मोड़ पर ये ऑफिस बना हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंटर है ये, तो सारा चीज़ हम लोग बैठे रहते हैं। 9 बजे सिजौल जाने के लिए कैसे जाना होगा?
सर मधुबनी हेडक्वार्टर से सिजौल 20 किलोमीटर है, रामपट्टी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी कैंपस है। अगर वहाँ जाने में दिक्कत होता है तो हम लोग से कॉल करके बात कर सकते हैं, तो हम लोग सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, उनको कन्वेंस मिलता है, पहुँचाते हैं। चलिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, मधुबनी न्यूज़ के खास शो में आप समय दिए। तो ये थे पंकज चौधरी जी जो रीजनल मैनेजर हैं संदीप यूनिवर्सिटी के, और लगातार इनसे हमारी भेंट मुलाकात होती रहती है। यदि आप भी मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आपको निश्चित ही संदीप यूनिवर्सिटी में विजिट करना चाहिए, और विजिट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मधुबनी जिला में यह एक वरदान कैसे साबित हो रहा है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।